हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीनू कैन में फिर से स्वागत है। आज हम आपको सीटेट के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो 2011 से लेके 2019 तक में पूछा गया है। ठीक है, आज हमारा पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। ओके, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, जिसका आंसर है उसे सैंपट आदि साफ करने का काम देंगे। ठीक है, आंसर इसका होगा उसे सैंपट आदि साफ करने का काम देंगे, क्योंकि अगर जैसे कि एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए बालक को सही निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों में नेतृत्व करने का प्रयास या कार्य प्रदान कर, जैसे उसे कक्षा का मॉनिटर बनाकर तथा अन्य कक्षा का कार्य सौंपकर उसे व्यस्त रखा जा सकता है। एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक पृथक समाजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों के अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पे। इसका आंसर होगा उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पे ठीक है, जिसमें से इसका जैसे पृथक पृथक समाजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति जो साधारणतया उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उसका उन पर सीधा असर पड़ता है। परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यदि खराब होगा तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो बच्चों पर उनके माता पिता के गुणों का सर्वाधिक उनके माता पिता के गुणों का जो भी जैसे जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिकांश समय में वे उनके साथ ही गुजारते हैं। बच्चों के अभिव्यक्ति विकास में अभिभावक की ही भूमिका विशेष महत्व रखती है। जैसे कि अगर जो बच्चे माँ बाप को देखते हैं करते हुए घर में अपने, तो बच्चे वही सीखते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। जैसे मैं शिक्षक हूँ, अगर मुझे 2 मंद बुद्धि बच्चों को क्लास में बैठाने के लिए बोला जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए हम ऐसा तकनीक सीखेंगे, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों पर शिक्षकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
मंदबुद्धि बच्चों में संवेगात्मक परिपक्वता आने में कठिनाई आती है। इन बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में इस प्रकार जैसे इस प्रकार के बालकों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षण विधियां अपनाई जानी चाहिए और इनका पाठ्यक्रम भी विशेष प्रकार का होना चाहिए। मंदबुद्धि के बालकों को शिक्षा देने में परिवर्तन विधि का प्रयोग तथा बालकों को खुद करके किसी चीज का या कौशल को सीखने विधि पर बल डालना चाहिए। इनको सीखने विधि पे बल देना चाहिए। ठीक है।